आज हम लाभ और हानि की तीसरी क्लास पढ़ रहे हैं। पहले दो क्लासें निकल चुकी हैं और दोनों क्लासों में हमने बेसिक से लेकर और कुछ टाइप्स के प्रश्न हमने कर लिए थे। आज हम जो आगे के टाइप्स बचे हुए हैं उनको क्लियर करेंगे और जो आप लोगों के डाउट्स हैं वो डाउट आप लोग पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है कैरियर अड्डा अजीत सर का, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ आप लोग कोई प्रश्न अगर मेरे से पूछते हैं तो वहाँ आप लोगों को मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के लिए आज का ये है कि एक चीनी के भाव में 25% की कमी होने पर एक व्यक्ति को 360 रुपए में 7.5 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, यानी चीनी के भाव में 25% की कमी हो गई है और 360 रुपए में एक व्यक्ति जो है 7.5 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का पुराना भाव पूछ रहा है। जब इस तरह से प्रश्न आ जाए, पुराना भाव पूछे या नया भाव पूछे, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पुराना भाव जब पूछता है तो उसके लिए हमें कीमत पता होना चाहिए, कीमत क्या थी, और दूसरा हमें लाभ या हानि पता होना चाहिए, लाभ या हानि पता होना चाहिए। उसके बाद में अधिक या कम मिल रहा हो ये भी जानकारी होना चाहिए। सब कुछ सवाल में दिया है, अधिक या कम, और गुणा में 100 प्लस माइनस के लाभ या हानि। मेरी बात को समझ गए होंगे। उसके बाद में कभी नया मूल्य पूछता है तो नया मूल्य पूछने के लिए हमें याद होना चाहिए कि पहले कीमत भी पता हो, कीमत क्या है, और दूसरा उसमें पता होना चाहिए लाभ या हानि, लाभ या हानि, और उसके बाद में उसे पता होना चाहिए अधिक या कम और गुणा में 100। ये दोनों चीजें हम लोगों को पता होना चाहिए, जिसकी सहारे हम लोगों को सारे प्रश्न सॉल्व कर सकें। समझ रहे हो? इन प्रश्न के सहारे ही हम आगे की जो है प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि ऐसे ही जो है बिना इसके सूत्र के आप लोगों को जब प्रश्न करने बैठोगे तो आप लोगों को बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि जब तक किसी चीज की बेसिक जानकारी नहीं होती है तो उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम होता है। सॉल्व जब ही कर सकते हो जब उसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को हो जाए। इसमें दिया गया है कि 25% में चीनी की कमी हो गई है। कमी होने के बाद में जो है 360 रुपए में जो है एक व्यक्ति 7.5 किलो जो है चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का जो है प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न में साफ साफ उसने कहा है कि कीमत जो है उसने दी है, कीमत दी है उसने उसकी 360 रुपए, और कह रहा है कमी हो रही है। इस पर कमी कितने की हो रही है? 25% की, और अधिक मिल रहा है। कितना अधिक मिल रहा है इसके बारे में उसने दिया 7.5। प्रारंभिक मूल्य या पुराना मूल्य पूछ रहा है, उसके लिए फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया। पुराना भाव पूछ रहा है, कीमत पता है हम लोगों के लिए, और कमी पता है 25% की हो रही है। अधिक हम लोगों को 7.5 मिल रहा है। 100 में से 25% को घटाएंगे तो 75 रह जाएगा। काट दीजिए, 25 या 75 हो जाएगा। 3 से इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 बचा। 120 बटे हमको बचा 7.5। यहाँ से इसको पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे। 25 या 75, और 25 चौक 100, 25 अट्ठे 200। 48 को 3 से डिवाइड करना तो यहाँ पर आ जाएगा ये 16 रुपए निकल करके। यानी जो पुराना जो भाव था वो 16 रुपए था। समझ रहे मेरी बात? कीमत थी 360 रुपए, कमी हुई थी 25% की। अधिक जो मिल रहा था 7.5 मिल रहा था। 360 रुपए में 7.5 अधिक खरीद रहे थे। सारा डेटा हम लोगों ने लगा दिया, सूत्र मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन हो गया। वीडियो स्किप करके या रोक करके आप लोग देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कभी कभी नया प्रश्न के बारे में पूछ लेता है, कभी ये पुराने प्रश्न के बारे में पूछ लेता है, कभी पुराना भाव पूछता है, कभी ये नया भाव पूछता है। अब ये पूछ रहा है चीनी के भाव में 20% की कमी होने पर 600 रुपए में 5 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था ये पूछ रहा है। चीनी प्रश्न वही है, और जो हमारी कीमत है उसने दे रखी है। कीमत दी है उन्होंने 600 रुपए। कीमत कितनी दी है? 600 रुपए। कमी को भी बता रहा है कि कमी हुई है। कमी कितनी हुई है? 20% की, और उसे जो अधिक मिल रही है वो मिल रही है 5 किलो। 5 किलो उसे चीनी अधिक मिल रही है।
अधिक चीनी खरीद सकता है 5 किलो। पुराना भाव पूछ रहा है। पुराना भाव निकालने के लिए मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि हम लोगों को कीमत पता होना चाहिए। कीमत हम लोगों को 600 रुपये पता है। हानि हो रही है तो हानि हमें भी पता है, हमको अधिक मिल रही है 5 किलो और गुणा में 100 माइनस के 20 यानी 80 रुपये, 80%। इसको डिवाइड करो 20 चौक 80 और इसको इससे डिवाइड करो। 4 एकम 4 बचे यहाँ पर 2 4 पंजे 20, 150 निकल कर आया। 150 बटे 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 30 बार कट जाएगा। ठीक है, 30 रुपये उसका प्रारंभिक जो था मूल्य था। यहाँ पर उसने सब बात हमारे क्लियर कर दी। जल्दी जल्दी प्रश्न को लगाते जाएंगे जिससे कि हम लोगों को जानकारी मिलती रहे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर लगाओ। अगले प्रश्न में कहा कि एक व्यापारी के पास में 1000 किलोग्राम चीनी है और इसका कुछ भाग वह 8% के लाभ पर बेच रहा है और शेष का जो है 18% के लाभ पर बेचता है। उससे कुल जो है 14% का लाभ हो रहा है। तो कितनी मात्रा में उसने 8% के लाभ पर जो चीनी बेची थी वो कितनी बेची थी? कुल उसके पास जो चीनी थी, कुल जो चीनी थी उसके पास में वो थी 1000 केजी। 1000 केजी उसके पास में चीनी थी और उस चीनी को उसने कुछ भाव जो बेचा था, उसने कुछ भाग जो बेच दिया था उसने 8% के लाभ पर बेचा था और कुछ जो भाग बेचा था उसने वो भाग बेचा था 18% के लाभ पर। और टोटल का कुल जो लाभ हुआ था उसे वो कुल लाभ जो हुआ था उसको 14% का हुआ था, यानी 14% के लाभ पर उसने कुल में बेच दिया था। अब वो ये पूछ रहा है कि जो 8% के लाभ पर चीनी बेची है मैंने वो कितनी बेची है। यहाँ पर हम 8% लिख देते हैं, यहाँ हम 18% लिख देते हैं। टोटल का उसने 14% प्राप्त किया था। इसका रेशियो बना लेते हैं। रेशियो में 18 में से 14 घटाएंगे तो हमारे पास 4 बचेंगे और 8 घटाएंगे 14 में से तो हमारे पास 6 बचेंगे। यहाँ पर इनका रेशियो बना लेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ इनका रेशियो 3 हो जाएगा। उसके बाद में आगे क्या करते हैं, आगे हम जो 8% की पर जो हमने बेची है चीनी वो 2 बेची है और टोटल है हमारे पास 2 और 3 5। टोटल चीनी थी हमारे पास 5। तो हम यहाँ पर 2% वाली जो चीनी थी वो हमें निकालनी है और टोटल जो हमारे पास जो चीनी थी वो 1000 थी। 5 दूनी 10, यानी 400 केजी चीनी को जो है 8% के लाभ पर बेचता है। 8% के लाभ पर जो है 400 केजी चीनी को बेचता है। उसके पास 1000 केजी चीनी थी, कुछ भाग को उन्होंने 8% के लाभ पर बेचा, कुछ भाग को उन्होंने 18% के लाभ पर बेचा। टोटल का जो उसे लाभ हुआ था वो 14% हुआ था। यहाँ हमने 8% लिख लिया, यहाँ हमने 18% और यहाँ 14%। रेशियो बना लिया। रेशियो आया हमारा निकल के 2:3। 2 अनुपात जो है हमारा 2 जो संख्या है हमारा 8% के लाभ पर है और 3 जो संख्या है हमारा 18% के लाभ पर है। 8% का हमें निकालना है, टोटल का 5 हुआ, हमने यहाँ डिवाइड किया 400 हमारा निकल के आ गया। आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति है और उसने एक वस्तु को खरीदा और उस वस्तु को खरीद करके उसने बेच दिया उसको 5% लाभ पर बी को। और बी ने उसको ए से खरीदा और खरीदने के बाद उस पर 4% का लाभ लेकर के बेच दिया सी को। और सी ने उसके लिए 91 रुपये अदा किए हैं। तो ए ने उसकी कितनी कीमत अदा की ये पूछ रहा है। हम मान लेते हैं कि ए ने जो उसकी जो ए ने जो कीमत अदा की थी वो अदा की थी एक्स। कीमत जो अदा की थी वो अदा की थी एक्स कीमत अदा की। अब एक्स जब कीमत अदा की लेकिन इसने इस कीमत को बेचा बी के लिए तो 5% का लाभ लिया और बी ने भी इसको बेचा तो 4% का लाभ लिया और सी को बेचा, सी ने इसके लिए 91 रुपये दिए। डिवाइड कर लो इसके लिए 5 दूनी 10 और 5 चिकन 5, 5 दूनी 10। ठीक है, आगे इसके लिए डिवाइड करो 7 तिया 21 और 7 तिकन 7 और 7 तिया 21, 13 बार कट गया। 13 से इसको बार डिवाइड करो 13 अट्ठे 104। ठीक है, हमने डिवाइड कर लिया। अब यहाँ से 8 को 2 बार काटा और 8 से 5 बार कट गया। हमारा जो निकल कर आया वो निकल कर आया 500/6। अब हम इसको और डिवाइड करते हैं। ये 3 बार कट गया, ये 250 बार कट गया। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 83.33 जो है निकल के आ जाएगा। यानी ए ने जो इसका भुगतान किया था वो भुगतान किया था एक घड़ी का, वो भुगतान किया था 83.33 रुपये। एक घड़ी खरीदी थी ए ने और ए ने उस घड़ी को खरीदने के बाद उस पर 5% का लाभ लिया और उसको बेच दिया बी के लिए। बी ने क्या काम किया कि उसको उस घड़ी को ए से खरीदा और ए से खरीदने के बाद 4% का जो अपनी
अदा की थी कीमत, उस पर 4% को ऐड किया और बेच दिया सी के लिए, और सी ने उसके लिए 91 रुपये दिए थे। तो ये पूछा गया था कि ए ने उसकी कितनी कीमत अदा करी थी। हमने एक्स मान लिया, एक्स पे हमने 5% अधिक पर बेचा था बी को, और बी ने उसको 4% अधिक पर बेचा सी को, सी ने 91 रुपये दिए। सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद 83.33 इसका आंसर आ गया। सॉल्यूशन आप लोग कर लेना। उसके बाद में हमारा आता है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है हमसे कि एक दुकानदार ने 50 दर्जन कप खरीदे और वो खरीदे 3000 रुपये में। एक दुकानदार ने 50 दर्जन कप 3000 रुपये में खरीदे, इनमें से 60 कप जो है टूट गए और टूटने के बाद वो बेचे नहीं जा सकते। अब 20% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष कपों को प्रति दर्जन किस मूल्य पे बेचा जाए। दर्जन में दोनों की बात हो रही है, बात कुछ नहीं है। 60 कप जो हैं उनको दर्जन में बना लीजिए। टोटल जो कप खरीदे थे दर्जन में वो कितने थे, वो थे 50 दर्जन। ठीक है, 50 दर्जन कप थे। टूटे हुए कप, टूटे कप कितने हैं, 60। अब 60 को हम दर्जन में चेंज करेंगे, 12 पंजे 60, 5 दर्जन कप हो गए। अब ये 5 दर्जन टूट गए, 50 दर्जन थे, तो कुल बचे कितने, बचे कप हमारे पास 45 दर्जन। अब ये 45 दर्जन कप बचे, तो हमने ये 45 दर्जन का ही हम रेट लगाएंगे कि 45 दर्जन जब हमारे 60 कप टूट गए और हमारे पास जो है 50 दर्जन में से हमने 5 दर्जन कप को निकाल दिया, तो हमारे पास 45 दर्जन का हम रेट लगाएंगे, क्योंकि उन्हीं को हम बेचेंगे। तो 45 दर्जन का जो हम रेट निकालेंगे, यहाँ से हम 45 दर्जन से उसे डिवाइड कर देंगे। दूसरा उसने ये सामान ये कहा है कि हम इन कपों को जो है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए जो बेचना चाहते हैं, जो शेष कप 45 दर्जन बचे हैं उन कपों को हम बेचेंगे, 20% लाभ प्राप्त करेंगे टोटल पर। तो प्रति दर्जन जो कप हैं उनको किस मूल्य पे बेचें, तो 20% का हम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं इन पे, इन्हें हाथों हाथ इसको बेच दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो हमने कट कर दिए, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30। इसको इससे डिवाइड कीजिए, 3 चौक 12, और यहाँ पर 2 की और 4 की गुणा कीजिए 8 बार, 80 रुपये। 80 रुपये प्रति दर्जन उन्हें कब बेचने पड़ेंगे, तब उन्हें जाकर के 20% का लाभ होगा। 50 दर्जन कप थे जिनमें से टूट गए हमारे पास 60 कप। 60 कप को हमने दर्जन में चेंज कर लिया, 5 दर्जन कप हमारे टूट गए। जब 5 दर्जन टूट गए, 50 दर्जन कप थे, तो हमारे पास 45 दर्जन कप बचे। 3000 रुपये में हमने खरीदे थे, 45 दर्जन कप हमारे पास बचे हैं, क्योंकि 45 दर्जन का ही रेट लगेगा। 20% लाभ पर हमने बेच दिया, जाकर के 80 रुपये प्रति दर्जन हम लोगों को बेच रहा है। उसके बाद में हम लोगों को आता है एक नया प्रश्न। नया प्रश्न देख लीजिए क्या है। नए प्रश्न में कहा गया है कि एक दुकानदार प्रति दर्जन 25 रुपये लीटर दूध खरीदता है। 25 रुपये लीटर एक दूध है, दुकानदार है, और 25 रुपये लीटर दूध खरीदता है 12 लीटर की दर से। 12 रुपये लीटर की दर से खरीद रहा है 25 लीटर दूध, और उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है। दूध खरीद लिया उसने 12 रुपये लीटर की दर से, और उन जो 25 लीटर जो दूध है उसमें 5 लीटर पानी भी मिला देता है। अब उस पानी मिले हुए दूध को जो है 10.40 प्रति लीटर की दर से बेचता है। तदनुसार उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसने जो है दूध खरीदा जो है 25 लीटर खरीदा। किस भाव खरीदा, 12 रुपये। इसको निकाल लीजिए, कितने रुपए में खरीदा, 12 पंजे 60 हासिल 6, और 12 दूनी 24 और 6 300। 300 रुपये में खरीदा, कीमत अदा की उसने 300 रुपये। 300 रुपये की कीमत पे उसने जो है 25 लीटर दूध खरीदा। अब उसने ये कहा कि जो 25 लीटर दूध था उसमें मैंने 5 लीटर पानी मिला दिया, टोटल कर लिया उसने 30 लीटर। अब जो 30 लीटर कर लिया, 30 लीटर को वो बेच रहा है, किस रेट पर बेच रहा है, इस रेट पर बेच रहा है, 10.40 रेट पर। अब हम यहाँ इसकी गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लीजिए, 1 जीरो इधर है, तो हम इसको दोनों को उतार लेते हैं। 3 चौक 12, फिर 2 हाथ से ले यहाँ उतार लेते हैं, और 3 एकन 3, यानी 0 से कट गए अंदर 2 के बाद जो 0 है, तो 2 हमने काट दी 0। ये जो हमारी संख्या निकल आई 312 निकल कर आई, यानी 312 रुपये में जो है उसने जो है बेचे। पूरा टोटल जो 30 लीटर दूध बना लिया था उसने 5 लीटर पानी मिलाने के बाद में उसने 312 रुपये में बेच दिया। अब वो कह रहा है कितना लाभ हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई, तो हमने 300 रुपये में खरीदा था, 312 में बेच दिया, 12 रुपये का हमें लाभ हुआ।
जब हमें 12 रुपए का लाभ हो रहा है, जब हमें 12 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 300 रुपए पर हो रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए, 3 से इसको 12 कट हुआ, 3 चौक 12, यानी 4% के लाभ हुआ उसको ऐसा करने पर। जब उसने 25 लीटर दूध खरीदा 12 रुपए लीटर की दर पर, और उसमें उसने 5 लीटर जो है पानी मिला दिया और उसको उसने बेच दिया 10.40 के रेट पर, तो उसे जो है 4% का जो है उसे लाभ हुआ। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आ रहा होगा। उसके बाद में हमारा प्रश्न है नया प्रश्न। नया प्रश्न देख लेते हैं। शायद इस टाइप का प्रश्न मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। नया प्रश्न क्या है? नया प्रश्न में उसने कहा कि किसी दुकानदार एक बाल्टी को 8% लाभ लेने पर 8% हानि के मुकाबले जो है 28 रुपये अधिक मिलते हैं। बाल्टी की लागत मूल्य पूछ रहा है। जो बाल्टी का लागत मूल्य था वो कितना था? जो उसने जो है 8% लाभ पर जब उसने बेचा, तो जो पहले जो व्यक्ति था उसको 8% जब हानि पर बेच रहा था, उससे उसको 28 रुपये अधिक मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब लाभ और हानि की बात करें और अधिक या कम की बात करें, तो लाभ और लाभ की बात करें तो हाँ हमें परसेंटेज को घटा देना चाहिए, वास्तविक संख्या से उसका कोई मतलब नहीं होता है। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। और यहाँ जब हानि और लाभ की बात करें तो दोनों परसेंटेज को जोड़ देना चाहिए और उसके बराबर कर देना चाहिए। यहाँ एक बार लाभ कर रहा है 8% और हानि हो रही है, कितनी हो रही है? 8%। और दोनों को कितना हो रहा है उसमें? दोनों का जो अंतर है वो 28 रुपये है। अंतर जो कितना है? अंतर है 28 रुपये। अब ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों को जो है ऐड कर दीजिए, ये हो गया 16%। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 से भाग करेंगे, यहाँ पर ये 28 हो गया। काटिए, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, और इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 25 बार कट गया। 25 की 7 में गुणा कर दीजिए, 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3 और 7 दूनी 14 और 3 17, 175। 175 इसका आंसर आ गया। जो बाल्टी की लागत कीमत थी वो 175 रुपये थी। समझ रहे हो? आसानी से हम लोगों ने कर लिया ये प्रश्न। मैंने पहले भी आप लोगों को कराया, नहीं करवाया हो, नहीं समझ में आया हो तो विस्तार समझने के लिए पिछली वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। अगले प्रश्न में कहा गया कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से जो है 20% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु की जो कीमत है वो क्रय मूल्य से जो है 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर जो है 15% की छूट देता है। उसका लाभ बता दीजिए। हमने आपको बताया क्रय मूल्य इसमें दिया नहीं है, यहाँ हम क्रय मूल्य मान लेते हैं। हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये था और उसने जो अंकित मूल्य जो रखा था वो हमारे क्रय मूल्य से कितना अधिक रखा है? 20% अधिक। अब 20% जब इसने अधिक रखा है तो 20% अधिक निकाल लेते हैं, यानी 100 था, 120 रुपये इसने रख दिया। अब इसने 120 रुपये हमारा अंकित मूल्य रखा और इसने ये कहा कि मैं इस जो है मूल्य पर, इस वस्तु पर जो है तुम्हें 15% की छूट दूंगा। यानी जो 120 रुपये वाली वस्तु है इसको मैं 15% की छूट दूंगा, यानी 185 रुपये में आपको दूंगा। तो जो पूछ रहा है कि उसको लाभ या हानि कितनी हुई, काट दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, इसको काटो, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, यानी 6 गुणा 17 से गुणा कर दीजिए। 7 छंग 42 के 2 हासिल 4 और 7 और 6 और 4 10, 102। यानी 100 रुपये की चीज थी, 102 रुपये में उसने बेच दी। यानी उसको जो लाभ होने वाला था वो इस वस्तु पर 2% का जो है उसे लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 2% का लाभ होगा। उसने ये कहा है कि एक वस्तु थी, उसको मैंने खरीदा, खरीदने के बाद में उसका जो अंकित मूल्य था मैंने 20% बढ़ा कर रखा। 20% रेट बढ़ाने के बाद में मैंने ये कहा कि मैं इस पर जो है आप लोगों को जो है 15% की छूट दूंगा। तो पूछा गया है कि उसको लाभ हुआ या हानि हुई। एक वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, उसका अंकित मूल्य हमने 20% बढ़ा दिया, 120 रुपये में बेच दिया। 120 रुपये पर हमने 15% की छूट दी, 85% में उसको बेचा। निकालने के बाद में हमें 102 रुपये में उसको हम बेच रहे हैं। जब हम उसको 102 रुपये में बेच रहे हैं, 100 रुपये की थी, 2% का हमको लाभ हो रहा है, यही उसने निकलवाया है। उसके बाद में उसने पूछा है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में उसने कहा है कि एक जोड़ी जूते जिनका अंकित मूल्य जो है
₹475 है और जो है वो छूट दे रहा है 15% की। तो वह छूट रुपए में कितनी थी ये पूछा गया, इसने छूट पूछी है। और जो है ₹475 की अंकित मूल्य था उसका। एक जो है जूते थे एक जोड़ी, और उस जोड़ी जूते की जो कीमत थी वो कीमत लिख लीजिए। कीमत कितनी थी? ₹475 कीमत थी। और उस पर छूट जो है उसको लेनी थी। कितनी ले रहा है? 15% की छूट ले रहा है। और कितने परसेंट की, कितने रुपए की छूट मिली वास्तविक संख्या में, वो उसने पूछा है। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। कर दीजिए 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। अब इसकी और इसकी गुणा कर दीजिए। 3 पंजे 15 के 5 हासिल 1 और 3 सत्ते 21 और 1 22 हासिल 2, 3 चौक 12, 12 और 2 14। 1425/20 हो गया। पॉइंट जीरो काटा, पॉइंट लगाया। 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 71.25 जो है इसका जो है आंसर हो गया। जो इसकी जो छूट की संख्या थी वो थी 71.25, उसको छूट मिली। जो ₹475 जोड़ी का जो अंकित मूल्य वाला जूता था, उस जूते पर जो उसे छूट मिली वो मिली 71.25 रुपए की। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं और आगे। आगे की अगर हम बात करें तो आगे उसने पूछा है कि एक विक्रेता किसी मशीन को 10% की छूट पर बेचने के बाद 2700 रुपये में बेचना चाहता है। एक विक्रेता है और वो किसी मशीन को जो है 10% की छूट देने के बाद में 2700 रुपये में बेचना चाहता है। तो मशीन का जो अंकित मूल्य था वो कितना था? एक चीज यहाँ ध्यान रखिए कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, और उसने ये भी कहा है इसमें कि 10% की छूट देने के बाद में वो उस चीज को 2700 रुपये में बेचना चाहता है। यानी 100% चीज थी, 90% में बेचना चाहता है, और 90% का जो बेचेगा तब वो 2700 रुपये लेगा। यानी दोनों को बराबर कर दीजिए, प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। वो कह रहा है कि मैं 10% की छूट दे रहा हूँ। छूट कितनी दे रहा है? 10% की। और उस कितने में बेचना चाहता है? विक्रय मूल्य जो रख रहा है वो रख रहा है 227 रुपये। और क्रय मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, सॉरी अंकित मूल्य पूछ रहा है। अब जब अंकित मूल्य पूछ रहा है तो इसके लिए निकालने के लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 10% की छूट दे रहा है, 100% होती है अपने आप में, 90% पर बेच रहा है। परसेंट हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, और यहाँ पर 2700 रुपये में वो बेच रहा है। डिवाइड कर दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, 9 3 27, यानी 3000 रुपये में जो है उसका जो है अंकित मूल्य उस वस्तु का था। मेरी बात को समझ गए होंगे आप कि जो उसका मूल्य था वो मूल्य था उसका जो है 3000 रुपये। उसके बाद में अगला प्रश्न है हमारे पास स्क्रीन पर लगा हुआ। एक मेज का जो लागत मूल्य है वो 3200 रुपये है, और 3200 रुपये मूल्य के बाद में एक व्यापारी इसे बेचकर 25% का लाभ कमाना चाहता है, और बिक्री करते समय वह 25% की छूट की घोषणा करता है। तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इस बारे में उसने पूछा है। थोड़ा मैं पेन में इंक डाल लेता हूं, उसके बाद में आप लोगों को मैं ये सवाल सॉल्यूशन करता हूं। चलिए, इंक जो भर गई है। उसके बाद में उसने पूछा है कि एक जो मेज है, मेज का जो लागत मूल्य है वो 3200 रुपये है, और उसने ये कहा है कि जो लागत मूल्य वाली 3200 लागत मूल्य वाली जो मेज है, इस पर एक व्यापारी इसे बेचकर 25% का लाभ कमाना चाहता है। एक व्यापारी इस पर बेच करके 25% का लाभ कमाना चाहता है। बिक्री के समय वह इस पर 25% की छूट भी देता है। तो उसका अंकित मूल्य पूछ रहा। अंकित मूल्य आप लोगों ने देखा होगा, एमआरपी हमेशा ज्यादा लिखा हुआ होता है और उस पर छूट देकर के हमेशा बेचा जाता है। अंकित मूल्य के बारे में पूछ रहा है। उसने लागत मूल्य के बारे में बताया है। लागत मूल्य उसने रखा है 3200 रुपये, और लाभ जो हो रहा है उसको कितना हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। छूट भी दे रहा है। छूट कितनी दे रहा है? 20% की उसको छूट दे रहा है। अंकित मूल्य को पूछा जा रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है। अब अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे? देखिए, अंकित मूल्य निकालेंगे जो 3200 रुपये थे, इस 3200 रुपये को ले लीजिए, और हमें लाभ हो रहा है 25% का, यहाँ पर 25%,
और हम जो 20% की इसको छूट भी दे रहा है, दे दीजिए छूट। अब इसे काट दीजिए। जब इसको काटेंगे तो 8 एकन 8 हो रहा है और 8 चौक 32 भी हो रहा है। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया तो 40 गुणा 125 गुणा कर दीजिए। 4 पंजे 20 का सीपर हासिल 2 और 4 दूनी 8 और 2 10 का सीपर हासिल 1 और 4 एकम 4 और 1 5, यानी 5000 रुपये उसका अंकित मूल्य था। जो वस्तु 3200 रुपये में बेच रहा था, लागत मूल्य वाली वस्तु थी, और उस वस्तु को जब अंकित मूल्य जो है उसका 5000 रुपये रखेगा और 20% की छूट देगा, तब उसको जो है 25% का जो है उसको लाभ होगा। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। इसका अंकित मूल्य 5000 रुपये इसने रखा था। 3200 रुपये वाली लागत मूल्य की वस्तु थी, जिस पर जो है 25% का लाभ कमाना चाहता है और 20% की छूट भी दे रहा है। इस तरह से हमने ये प्रश्न किए। आगे भी ये चैप्टर आज क्लियर हो गया है प्रॉफिट एंड लॉस का। आगे हम अगला चैप्टर करेंगे। देखते हैं अगले चैप्टर में हमें क्या, कौन सा चैप्टर करते हैं। आगे हमारा चैनल से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।